हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। यह एक यात्रा वृतांत है। लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका बताती हैं, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर टिमटिमा रहे थे। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। बादशाहों का वह शहर था जिसका सब कुछ बहुत सुंदर था। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गरदेहू प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो को सेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए जाना था। यहाँ के लोगों ने बताया था, यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथाम था। रास्ते में मैंने एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएं देखी। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने मुझे बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूर पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। जितेन ने बताया, इस जगह का नाम कवि लोंग स्टॉक है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहीं पर लेप्चा और बुटिया सिक्किम की दो स्थानीय जातियों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े की संधि वार्ता भी हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। नार्गे ने बताया, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। रास्ते में मैंने एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएं देखी। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने मुझे बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। जितेन ने बताया, इस जगह का नाम कवि लोंग स्टॉक है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। लेप्चा और बुटिया सिक्किम की दो जातियाँ थीं जिनके बीच काफ़ी लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। उनकी संधि वार्ता भी इसी स्थान पर हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। नार्गे ने मुझे बताया, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली अब ओझल होते जा रहे थे। चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तिश्ता नदी सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना, इसका नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। सेनाली इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरों में कैद करने लगी। मेरा मन कर रहा था कि इन खूबसूरत दृश्यों को देखती रहूं। अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय हो गया। जीप कुछ दूर चलने पर रुक गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर देखा, जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। इस बिखरे सौंदर्य से आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी।
कईयों की पीठ पर बंधी बड़ी टोकरियां, उनमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वहीं पर खड़े BRO के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं। उसने बताया, पहाड़ों पर रास्ता बनाना कितना कठिन कार्य है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे हुए रास्तों पर बाड़े की तरह लगा दिया जाता है। मेरे सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मैं मन ही मन सोच रही थी, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तब मणि ने पूछा, क्या यहाँ स्कूली बस नहीं है? जितेन ने हंसकर जवाब दिया, मैडम, यह मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठे ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। दोस्तों, यह पार्ट थोड़ा लंबा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।